आजा रे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कुछ ऐसी ही टाइटल के साथ आई है हमारी नक चढ़ी इंडिपेंडेंट जजी। दीदी का है, देर कहाँ ना हो जाए। अरे जिंदगानी में तुमने कर दी है बहुत देर, और कोर्ट कचहरी की कहानी में बता रही हो कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों दीदी का जो टाइटल है सबसे पहले हम उसके ऊपर करेंगे वार्तालाप। देर ना हो जाए कहीं, सब तैयार है। 25,000 रुपया है, कैसे भैया तैयार है? ड्राफ्ट बनाया, डीडी बनाया, या फिर कैश, या फिर गूगल पे, या फिर फोन पे? बताइए ना भैया। सब तैयार है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारी प्रिय जिज्जी ने भाई एक काम किया है। जानते हैं कौन सा काम किया है? हमारी जिज्जी ने ये जो काम किया है वो ये है कि भाई पूरा अपना संडे वाला रूटीन दिखाया है, भाभी के प्रति नम्र व्यवहार दर्शाया है, जो कि विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं। तो क्या वाकई में बदलाव आ चुका है हमारी दीदी के अंदर? देखिए, हम थोड़ा मोड़ा विश्वास करेंगे, क्योंकि इंसान बर्ताव तभी अपने बदल सकता है जब वाकई में उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो। और ये हम तब बिलीव करेंगे जब 10-15 दिन, 1 महीना हो जाए, क्योंकि इनके जैसी, और ख़ासकर तब हम ज़रूर बिलीव कर लेंगे जब यहाँ पर इंडिपेंडेंट की बड़ी बहन झुठियंका आके चली जाए, तब भी इनका बिहेवियर ऐसे ही रहे, तब भी मम्मी जी मिलजुल कर रहें, तब मम्मी जी पुपारा न बजाएं, मम्मी जी ऊपर जाए जम के बैठ ना जाएं, मम्मी जी ज्योतिष से ये ना पूछें कि मेरी बहू मेरा सेवा पानी करेगी कि नहीं, लड़का करेगा कि नहीं। तब हम भरोसा करेंगे कि वाकई में इनमें परिवर्तन हुआ। क्योंकि हम सबको पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन कुंभा वासियों में परिवर्तन आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और अगर वाकई में इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया है तो बहुत अच्छी बात है जी, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हालांकि इतिहास गवाह रहा, इसने जितनी बार बोला है कि मैं अपने अंदर परिवर्तन करूंगी, मैं अब पुराने जैसे नहीं रहूंगी, मेरे अंदर जलन की भावना नहीं रहेगी। तो जलन की भावना सॉरी, जलन की भावना तो मैंने खुद ही देखी है इनके अंदर कितना ज़्यादा है। हैं, एक छोटी सी मुंडी दिख रही थी मैडम की, जरा सी थंबनेल पे, मैडम ने स्ट्राइक मार दी। क्यों? क्योंकि मैडम चाहे जो भी करें, लेकिन हम उसको उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते, अपना प्रतिक्रिया टिप्पणी नहीं दे सकते। जो छोटी सी बात अपने ऊपर नहीं सुन सकता, वो सोशल मीडिया पे का खाक मारने आया है, हैं? लेकिन जलन की भावना इतनी थी, मैडम ने जैसे मौका देखा ना, तुरंत मुझे स्ट्राइक मार दी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसके अंदर अगर परिवर्तन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी इसकी ज़िंदगी को लेकर। कोई बात नहीं, उसने स्ट्राइक मार दी, उसकी वो प्रवृत्ति है और उसने वो अपनी प्रवृत्ति दिखा दी। इससे पता चलता है इंसान का बिहेवियर, कि वो बोल बच्चन जो बोलता है उस पर अडिग है कि नहीं। तो वो अडिग नहीं थी, उसने सिर्फ अपने बोल बच्चन बोले, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दूसरे खुशियों में खुश हो, और क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, 4 दिन की या जितने भी दिन की जिंदगानी है उसको एंजॉय करो, प्यार मोहब्बत करो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो तो आज तक हमने देखी नहीं। तो दीदी की जो वीडियो की शुरुआत होती है एज यूजल, आप लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करोगे। हेलो, नॉक नॉक। जो गिने चुने तुम अपने कमेंट रखती हो वीडियो के ऊपर, वो आपको अप्रिशिएट कर देते हैं, तो आपको लगता है कि आपको सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, सारे के सारे आपको कितना भर भर के लिख रहे हैं, सच्चाइयों से रूबरू करा रहे हैं, लेकिन आप उन सच्चाइयों तक पहुंच नहीं पा रही मैडम। तो बाकी लोगों को इग्नोर क्यों कर रही, इतनी चालाकियां क्यों कर रही? अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर हिम्मत है ऑडियंस को फेस करने का, तो हेल्ड फॉर रिव्यू ना करके ऑल कमेंट करिए। मैं मान लूँगी कि आपके अंदर परिवर्तन हो चुका है, मैं मान लूँगी कि आपका ये बदलाव हमेशा के लिए है। हाँ, शॉर्टकट अपनाए के और स्मार्टनेस से सिर्फ अपने लल्लो चुप्पो वाले कमेंट रखती हो, और उसके बाद कहती हो कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो मुझे भर भर के प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया, थैंक यू सो मच। देखिए दीदी, वो प्यार नहीं है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। आपको गुमराह हमेशा कुछ लोगों ने किया है, और आप गुमराह होते आई हैं।
किसी की रियल लाइफ में अगर कोई कठिनाई आती है पारिवारिक मुद्दों को लेकर, हस्बैंड वाइफ का मैटर, फैमिली का मैटर, कभी भी वो सोशल मीडिया पे नहीं लाता है। आपके जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि अभी वो इलीगल लीगल जो भी रिश्ता चल रहा था, वही जगत दीदी का, हाँ, और वो अपने लप्पू से भैया का, तो वो भी बहुत गंद चीज़ है ना। वो भी वो लोग सोशल मीडिया पे ले आए, तो क्या ही हो रहा है, एक तरफ अपना क्लीन चिट मिली जा रही है और एक तरफ एक को से बदनामी मिल रही है। जबकि मैं तो हमेशा मानती हूँ, तमाम लोग मेरे से सहमत नहीं करते हैं, मैं हमेशा मानती हूँ कि गलती दोनों की बराबर की है, तो सिर्फ एक को ही क्यों टारगेट करना। दोनों भाई बहन के रिश्ते में थे, एक बहन के बन के जो है जो उसके अंदर उस रिश्ते के नीचे कर रही थी है लुल्लू लुल्लू, तो वो भी गलत है। और जो भैया बन के दीदी दीदी करते थे, हैं दी कहते थे, तो वो भी गलत है। लेकिन भैया को तो क्लीन चिट मिली जा रही है और एक ही बंदी को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट करना है तो दोनों को करो, क्योंकि दोनों बराबर के भागीदार, एक रिश्ते में दोनों चले थे। अगर एक भी पीछे कदम हटा लेता ना, तो दूसरे की मजाल नहीं कि एक रिश्ता आगे बढ़ा दिया जाए। अब वो बात दूसरी है कि मैं तो जादू की जुल्फों में खो गया, मुझ पे कुछ कराया गया धराया गया, ये वाला अच्छा था कि कराया धराया बोल के ना पल्ला झाड़ लेंगे और लोग मान लेंगे कि हाँ जादू टोना तो होता है, क्या पता जादू टोना कराई सो। तो जी ये गलत है, तो गलत है, मैं यही मानूंगी, दोनों बराबर के भागीदार हैं, समझे। खैर अब करंट मुद्दे पे आते हैं। तो भाभी जी की उंगली दब गई थी दरवाजे में, तो ननद ने एक अच्छी ननद होने का जो है सोचा कि चलिए मैं आज ननद का फ़र्ज़ निभा देती हूँ ऑन कैमरा। तो ननद जी ने कहा है कि गाइस उसकी उंगली दब गई थी, उसने मुझे सुबह दिखाया कि देखो दीदी मेरी उंगली दब गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चल के जल्दी जल्दी से चाय बना के नीचे ले चलूँ, चूल्हा जल रहा है। मम्मी जी सुबह सुबह उठ के चूल्हा जला देती हैं और मम्मी जी पूरा सहयोग करती हैं काम धाम में। अभी जो फैमिली चल रही है, अगर ये सिर्फ दिखावा ना हो के रियल में है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं फिर कहूँगी परिवर्तन ही संसार का नियम है। भले तुम सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए, किसी पार्टी को दिखाने के लिए कर रही हो कि हमारे घर में बहुरिया को कैसे रखा जाता है, हालांकि तुम सबकी असलियत हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इतना घटियापन करने के बाद भी अगर तुम सुधर जाती हो, अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती हो, तो यही इंसानियत है। बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम दुपट्टा को प्यार से रखती हो, और भले ही सब्सक्राइबर्स को और अंकुश अग्निहोत्री को दिखाने के लिए, उसकी फैमिली को दिखाने के लिए, तो भी अच्छी बात है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मम्मी जी आजकल बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपने स्टाइल से, जो बालों को रंगाया। हालांकि इस पे दीदी ने ना अपना सफाई दे दिया, क्योंकि पहले बोल दी थी ना कि नहीं मम्मी ऑरेंज ही ठीक लगते हैं, लाल बाल ही ठीक लगते हैं। तो फाइनली इस वाले मैटर को ना खोला गया है, इस पे बोला गया है, वार्तालाप की गई है कि देखिए ऐसा नहीं है ना, ये जो बाल वाल है ना, तो इसमें मेहंदी में टाइम ज़्यादा लगता था, इसमें टाइम भी लगता है, और तमाम लोगों ने कहा कि आपके ऊपर बहुत सूट करता है। तो मम्मी जी ने कहा कि अगर ये मेरे को मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं हुए, मेरे को सूट कर गया, तो मैं यही लगाया करूँगी, और साइड इफ़ेक्ट हुए तो मैं ऑरेंज तो बिल्कुल नहीं करूँगी, फिर मैं बिल्कुल पूरे सफ़ेद कर लूँगी। वाह मम्मी जी वाह, इसके लिए हिम्मत चाहिए मम्मी जी। हम याद रखेंगे कि आप सफ़ेद ना ही मतलब ऑरेंज लाल नहीं करेंगे, सफ़ेद ही करेंगे। देखते हैं दोस्तों मम्मी जी भी अपनी बातों पे अडिग रह पाते कि नहीं। तो संडे का बखान करते हुए दीदी बोल रही थी कि संडे है दोस्तों, संडे, और पूरा आजकल हम इसको एकदम प्रोडक्टिव बनाते हैं, इतना प्रोडक्टिव हो जाता है कि मालिश भी होता है, चंपी भी होता है, आराम से सो के भी उठते हैं, नींद भी पूरी होती है। दीदी ने जैसे अपने बाल की चुंडी करके ऐसे दिखाई, आई थिंक चुंडी में इतने बाल रहे होंगे, है ना, ऐसे करके दिखा रही थी बालों का। दोस्तों मेरे कितना बुरा हाल हो गया है यार, मेरे को देख के मेरा ना एकदम से दिल निकलने वाला था कि हाय दीदी यू का हो गया है, तुम तो वाकई में टकली होने वाली थी। हालांकि 2-3 दिन पहले जब यह बोली थी कि दोस्तों ऑलमोस्ट मैं गंजी हो ही गई थी, फिर मेरी ज़िंदगी में आया अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छी सोच, पॉजिटिविटी है, जलन की भावना से मैं अपने आप को दूर करने लगी, फिर मेरे बालों में हुआ कमाल, और धीरे धीरे मेरे बाल नेचुरली ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्लो भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मेरे बाल ना सबसे हसीन होंगे, है ना,
हो सकता है कोई एडवर्टीजमेंट वाला जिज्जी को संपर्क भी करे कि आप अपने नेचुरल बालों के साथ हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसका ऐड कर दीजिए। तो सच में दीदी, मुझे पता है कि तुम बोलती ज़रूर हो कि तुमने ये कर लिया वो कर लिया, पर जलन की भावना तुम्हारे अंदर से कभी नहीं जा सकती। और जब तक तुम जलती रहोगी तब तक तुम्हारे बाल ऐसे ही झड़ते रहेंगे। ठीक है, जलन की भावना, ईर्ष्या द्वेष थोड़ा कम करो, तो आने वाले टाइम में शायद कुछ हो जाए। ये सारी चीज़ें करते करते आजकल भाभी जी के साथ भी जो बॉन्ड दिखाया जा रहा है, कपड़ा लत्ता सब साफ किए गए, इलायची का मम्मी जी वो दे गई थी, है ना, पाउडर वाउडर वो बनाने के लिए। रोज़ बोलती हैं नासपीटी जो है, इससे बोल देती कि हम भूल गए। मम्मी जी ने सोचा आज के खोपड़िए पर रखाते हैं, और जब ये कहेगी भूल गए तो इसका मुँह को चल देंगे। इसलिए मम्मी जी इलायची विलायची दे के गई थी। बच्चे को मैं ये खिलाती हूँ, बच्चे को मैं वो खिलाती हूँ। और दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट ना पूरा चीनी छोड़ दिया। वैसे भी हमारे घर में 2 लोग तो चीनी बिल्कुल नहीं खाते थे। बाकी हम जो बड़े हैं, 3 बड़े हैं, उन लोगों ने भी बिल्कुल कम कर दिया। फिर देखते हैं दोस्तों, बूंदियाँ आई होती हैं, किसी की शादी वादी की होंगी, उमा चीनी नहीं होता है, तेल नहीं होता है वो तो पानी की बनी होती हैं। जैसे हमारी बड़ी जिज्जी ना 0 शुगर पे भी आ गई है। तो कहा है कि उसने एक दिन समोसे खाए थे 0 ऑयल और 0 शुगर, उनका जो चलता है। जलेबी खाई थी पानी वाले, और समोसे भी खाए थे पानी में तले गए हुए ये सब चीनी नहीं खाते, तेल नहीं खाते। अरे झिठंको, थोड़ी शर्म कर लिया करो। उसी फ्रेम में बोलेंगे कि हमने चीनी 0 कर दी है, और उसी में अपना वो दिखाती है कि शादी से आया है, और ये हम लोग ना थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बस थोड़ा खाएंगे, बाकी रख देंगे। बाकी बाद में तो तुम ही खाओगी ना, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ है। दीदी की प्लेट कैसी लगी वो भी टरू वालों भक्तों तुम कमेंट करके बता देना। तो दीदी ने जो इसमें वीडियो डाली है ना कि देर ना हो जाए, ये 15 मिनट की वीडियो है, पर इसमें टाइटल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। दीदी ने बस गेम खेला है कि हमने सुबह सुबह सब कुछ तैयार कर लिया जल्दी से, देर ना हो जाए। क्योंकि आज तो दीदी गई होंगी ना अपना जवाब लेके कि मुझे जाना है कहीं। दोस्तों, दीदी बिंदी लगा के और पायल पहन के, जो बर्थडे में जीजा ने गिफ्ट करी थी, चूड़ी डाल के, सिंदूर लगा के, चूड़ा पहन के बड़का वाला, है ना, जज साहब के सामने ना गई हूँ, जज साहब बेहोश ना हो जाएं कि हाँ इतनी सुघड़ लड़की, और ये नाच पीटा कैसे अत्याचारी इसको छोड़ दिया। वहाँ पे रंग न बदलने गिरगिट के तहत दीदी कि हम तो घर बसाना चाहते हैं, जज साहब हमको न्याय दो जज साहब, क्योंकि हम आपकी बेटी के समान है जज साहब। ये आदमी दूसरे के चक्कर में पड़ा है, चक्कर पे चक्कर चला रहा है, लेकिन मुझे नहीं ले जा रहा है। जज साहब, मैं अपने बच्चे को कैसे पाल रही हूँ जज साहब। अब तो डायपर नहीं लेने पड़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जज साहब जब लेने पड़ रहे थे तो मैं प्रीमियम डायपर, एक्सल डायपर खरीदती थी। समझ रहे हैं ना जज साहब, कितना महंगा है डायपर हैं। और अब मुझे बच्चे का खान पान का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो कहीं ऐसा वाला कुछ लेक्चर लेके ना आ जाए हमारी जिज्जी जी हैं। भाई रंग तो आज जिज्जी कुछ दिखाएंगी, क्योंकि दीदी ने पहले से प्लान कर लिया है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई ऐसे जो आप ये रख रही हैं, पर लेकिन आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर आपके घर का एनवायरनमेंट देखकर ऐसा दिल करता है कि आपको आपके पड़ोसी बनकर वहीं रहने आ जाएं, रोज़ रोज़ आपसे मिलें। आए हाय, एक काम करिए, आपका क्या नाम है? अच्छा जी, एडवोकेट हैं ये, एडवोकेट शर्मिला सिंह। आप वहाँ पे जाइए और दीदी का केस भी लड़ लीजिएगा, लगातार आपको बिजनेस में मिल जाएगा। और बड़ी दीदी जो बाबा जी का ज़मीन है ना जो खरीदना चाह रही हैं, तो एक काम करिए, वो ज़मीन आप ही खरीद लीजिएगा, है ना। तो क्या है कि ना, वो ज़मीन में आप घर बना लीजिएगा, पड़ोसी बन जाइएगा। कभी नॉक नॉक करके आप चीनी मांगे, कभी नॉक नॉक करके वो आपके घर में कुछ देने आएंगे, है ना। अच्छा पड़ोसी बन के दिखाइएगा। वाह जी वाह, भाई कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। कब आए गए, आएगा ज़रूर एक दिन, कोर्ट सब ठीक कर देगा। भाई कब आएगा? जब तक इंसान नहीं ठीक करना चाहेगा, कोर्ट क्या ठीक कर देगा। इंसान की प्रवृत्ति नहीं सुधरेगी, कोर्ट इसमें कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। दूसरा पार्टी हमेशा ब्लॉग में परेतिन के फैमिली को टॉन्ट मारते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलते हो। ऑलवेज बी हैप्पी विथ सिड। ओ माई गॉड, जब से भाभी आई हैं तब से टॉन्ट मारना बंद हुआ है। क्यों?
क्योंकि भाभी भी हमारे पग चिन्हों पे चल के कहीं हमें ही ना टॉन्ट मारने लगे। तब से इनके तेवर बदले हैं। कहाँ आप गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि ये एकदम दूध की धूली हैं और वो नासपीटा अत्याचारी पति वो दिन भर पूरी फैमिली के साथ मिलके इनको टारगेट ही करता रहता है। बड़ी भोली हैं आप। आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं दामाद हाँ मटर पनीर खावांगा टॉन्टबाजी चल रही थी। पूरा पूरा वीडियो जिसमें ये कैमरा पर्सन हमारी जिज्जी ही बनी थी, ये नकचड़ी, है ना। और शायद आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है जब हमारी जिज्जी कानपुर गई थी, उधर से नोना जिज्जा साथ में लेकर आ रहे थे, तो नोना जिज्जा ने बुद्धिजीवी समाज का परिचय दिया था, उदाहरण दिया था कि ओ नो, मैं ऐसे लोगों के तो मुंह ही नहीं लगाता। मेरा जो बैठना उठना है वो बुद्धिजीवी समाज में है। ऐसे लोगों से तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करता, सच्चा इडियट्स। तब आपने नहीं देखा था, अंकुश के लिए ये शब्द थे, सच्चा इडियट्स हैं। ओह माय गॉड, आप ना ये टरू वाले भक्ति में इतना डूबे रहते हो। मैं ये नहीं कह रही थी कि अंकुश ने कभी कुछ गलत नहीं किया होगा, टॉन्ट नहीं मारता है या फिर वो अच्छाई का मूर्ति है। नहीं जी, वो इंसान है, उसके अंदर जलन की भावना भी होगी, ईर्ष्या की भावना भी होगी, चिढ़न की भावना होगी, जो कि हर इंसान के अंदर होती है। किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ऊपर से नीचे तक पूरी पूरी भरी होती है, जो कि हमने देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और इंतज़ार है मुझे बस दूसरे वाले वीडियो का, कब आएगा इनका दूसरा वीडियो। तो भाई टफ़ टाइम इनका जो है इन्होंने खुद बुलाया है, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपका टफ़ टाइम बीत जाए, दुपट्टा के साथ मिलकर रहो, आपके साथ अच्छा लगेगा। पर एतिन आपको बहुत टैनिंग हो गई है, प्लीज़ ख्याल रखो अपने आप का। ओह माय गॉड, कितने सारे लोग, आप स्किन केयर रूटीन बताइए ना, कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर करिए ना। वो कहा है कि हम भी वियतनाम गए थे घूमने, तो एकदम एकदम देख रहे हैं ना, टैनिंग टैनिंग से बुरा हाल है, दाने वाने भी यहाँ कितना सारा निकल आए हैं, है ना। तो हमको भी कुछ बताइए, हम भी अपना ये टैनिंग वैनिंग दूर करें कैसा भी करके। या आप अपनी दीदी को ही सिर्फ बताएंगी। तो दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है रिजल्ट में शाम में। पहले नूना जिज्जा के सौजन्य से जो स्क्रिप्टिंग वाला वीडियो आएगा छोटी दीदी के माध्यम से, या फिर अंकुश अग्निहोत्री का आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।